ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये मैं आपको आज वर्ब के साथ ऐसे वर्ब जिसके साथ जेरेंड आता है। जेरेंड जो नाउन फॉर्म होता है ना आईएनजी वाला, उसको जेरेंड कहते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा वो कर दूँ, जूम कर दूँ, तो ये जो एक्नॉलेज है इसके साथ जेरेंड आएगा। यू नो, anticipate, appreciate, consider, defend, deny, detest, discuss। मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ, आप इन सब को जो है ना रीड आउट कर लें एक दफ़ा। तो एक्नॉलेज कुछ ऐसे सेकंड कॉलम में अगर आप देखें तो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आया हुआ है, जैसे कि अडेप्ट है ना, अडेप्ट इज़ अ वर्ब। टू जो है वो दैट इज़ प्रीपोजिशन, एंड देन उसके बाद जेरेंड आएगा। राइट, आपने कमेंट्स में इसके साथ जेरेंड लगा के मुझे बताना है कि मैंने इसको ऐसा किया हुआ है। राइट, ठीक है। सो इन कमेंट प्लीज़ बिलो you should make like a phrase by using verb plus preposition plus gerund। ओके, सो जितने भी ये apologize हैं, अगर थोड़ा सा मैं इसको वो कर दूँ, apologize है, approve of है, ask about है, believe in है, blame for है, care about है, complain about है, ये सारे verb के साथ prepositions है, जैसे कि about, of, from, in, up, look forward to, participate in, persist in, plan on, prepare for, profit for, prohibit from, put off, result from, ये सारे जितने भी हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास preposition प्लस gerund। ठीक है, बी के साथ आएगा प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन एंड देन प्लस जेरेंड। ओके, मतलब ये कि पहले बी आएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद फिर प्रीपोजिशन और उसके बाद फिर जेरेंड। जैसे कि बी accustomed जो है, accustomed जो है ये एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद टू दैट इज़ अ प्रीपोजिशन, उसके बाद आप फिर जेरेंड लगा सकते हैं। ठीक है, be accustomed to joining, be accustomed to enjoying, be accustomed to eating. So many gerund you can use with that. Gerund is basically the ing form, जैसे कि eating, sleeping। ये जो है ये वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ होते हैं ing, लेकिन वो फिर उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। आप उसको भी मैं एक बना लूँगा कोई वीडियो। ओके, बी एंग्री अबाउट, इसके साथ आगे जेरेंड आएगा। बी कैपेबल ऑफ, बी सर्टेन अबाउट, राइट, बी कंसर्न्ड विद, इसके साथ आगे जेरेंड आएगा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हैं इन सब के साथ ये स्ट्रक्चर है, बी प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। ओके, तो इस किस्म की आजकल बहुत सारी राइटिंग में मैं देखता हूँ कि लोग they make a lot of prepositional mistakes in placing the preposition in the right place, or sometimes they use the prepositions incorrectly, you know। जहाँ पे gerund की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ये पता नहीं to लगा देते हैं। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स मैंने देखे राइटिंग में, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर लूं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ रही है। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट में आप ज़रूर इन वर्ड्स में से 10 वर्ड्स का जो है वो आप इसके साथ जेरेंड लगा के मुझे बता दें कि ये इस तरह बन सकते हैं। फिर मैं चेक करूँगा कि उसका रिप्लाई भी दूँगा आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।